तो ये जो आपकी जर्नी रही है, अभी आप एक माँ है जी, तो शुरुआत से लेके मदरहुड तक की ये जो जर्नी है, इसका अनुभव कैसा रहा? अनडिस्क्राइबेबल जो एक फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, माँ मम्मियों से सुना है माँ बनोगे तब समझ में आएगा, ये वो अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आज तक ना सिर्फ लेना ये सब, अब जब देने की बारी आई है तो मुझे लग रहा है यार माँओं ने कितना हमारे लिए करा है। मैं ये बोलूँगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत लगी, मेरे पास में वो नहीं थी, तो वो यहाँ ट्रिगर करता है क्यों नहीं है। मैं बहुत ही वेल टू डू फैमिली से नहीं थी, पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन उसके बाद में एक मिडिल क्लास रह के तो सपने तो बड़े थे वो। आज जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, डेफिनेटली सक्सेस का मीनिंग मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें कितना पैसा है, इट्स अबाउट वेयर यू आर टुडे। मैं ऑफिस में काम भी कर रही हूँ, मैं साइड बाय साइड ये भी कर रही हूँ, और सर से छुप छुप के करती थी कि उनको पता ना चल जाए, बट ही वॉज बीइंग दैट पर्सनैलिटी, ही हैज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हर तरीके से उन्होंने हेल्प करी, उनको पता था कि मैं ये काम कर रही थी। इनफैक्ट 1.5 साल तक मैंने वो चीज़ मेंटेन करी है ऑफिस में। मेरे को गुड लुकिंग, जैसे अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना मुझे एनर्जी देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी जब मैं कोई जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह का प्लान करती हूँ, आइडिएशन प्लान करती हूँ, मुझे लगता नहीं मैंने काम करा है। मैं जब तक कैमरा नहीं देखती मुझे वो किक ही नहीं मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माइंडफुल मोमेंट्स में, जहां हम बात करते हैं जीवन के उस सुंदरता की जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, आत्मा में बसी है। आज हमारे साथ है एक ऐसे डिजिटल क्रिएटर जिनकी पहचान आज हर घर में पहुंच चुकी है। मेकअप, ब्यूटी और स्किन केयर के ज़रिए वे लाखों करोड़ों लोगों को न केवल बाहरी रूप से सजाने की प्रेरणा देती है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति को अपनाने की भी सीख देती है। उनका चैनल सुपर स्टाइल टिप्स सिर्फ स्टाइल का नाम नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का एक ज़रिया बन गया है। आइए स्वागत करते हैं कोमल गुड्डन जी का, जो हमें बताएंगी कि सच्ची सुंदरता तब खिलती है जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कोमल जी आपका हमारे शो माइंडफुल मोमेंट्स में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? मैं शुरुआत करना चाहूँगी ओम शांति से। जी बिल्कुल, ओम क्योंकि शांति। इसको मैंने लिटरली पिछले 3-4 दिन में बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, और जितनी बार बोलती हूँ अच्छा ही लग रहा है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बिगिन विद दैट। और ओवरऑल अगर मैं इस कंटेंट क्रिएटर रिट्रीट की बात करूँ तो इट वाज जस्ट नॉट अ आइडिएशन ऑफ कंटेंट, इट वाज बेसिकली अ जर्नी। कहते हैं ना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक होती है जी। तो यहाँ पे ये 4 दिन बिताने के बाद में काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि ठंडक कैसे लाएं लाइफ में, बिकॉज बाहर की भागदौड़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है आपको मेंटली, फिजिकली, एंड यू जस्ट रनिंग बिहाइंड नंबर्स। सो आई थिंक आई एम एट अ ग्रेट प्लेस एंड इट वाज अ परफेक्ट टाइमिंग टू बी हियर। सो ऑल थैंक्स टू ब्रह्म कुमारीज। क्योंकि वो जो माइंड के लिए भी एक पीस चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है लाइफ में भी, तो वो शायद यहाँ पे आके आपको मिल गया है। करेक्ट। तो ये जो आपकी जर्नी रही है, अभी आप एक माँ है जी, तो शुरुआत से लेके मदरहुड तक की ये जो जर्नी है, इसका अनुभव कैसा रहा? वर्ड्स में वी कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स, आई कैन से अनडिस्क्राइबेबल जो एक फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, माँ मम्मियों से सुना है माँ बनोगे तब समझ में आएगा, ये वो अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आज तक ना सिर्फ लेना ये सब, अब जब देने की बारी आई है तो मुझे लग रहा है यार माँओं ने कितना हमारे लिए करा है। सो इट हैज़ बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी सो फार। माई बेबी इज़ ऑलमोस्ट 15 months एंड एक जो डिवोशन है मेरे बच्चे को लेके, आई थिंक वो सिर्फ द मोमेंट आई हेल्ड हिम इन माई आर्म्स, वो तब से ही मैं महसूस कर पाई थी, वरना नहीं मुझे फील हो पाता। सो इट्स बिन इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड से। जब तक माँ नहीं बनेंगे तब तक समझ फीलिंग कभी नहीं आएगी कि कैसे चीजों को देना होता है। एब्सोल्युटली। वो जो एक माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए, वो किसी और का नहीं हो सकता। पता नहीं कहाँ से आता है। जी बिल्कुल। मतलब माँ बनने के बाद में फालतू के ड्रामे के लिए स्पेस नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं झांसी की रानी बन गई हूँ, मुझ में इतनी शक्ति आ गई है। सो इट्स लाइक दैट,
it just makes you powerful in so many ways you cannot realize before that. बिल्कुल। आपने वो इंस्टा में पोस्ट भी दिया था अपने बच्चे को गोदी में Yes. लेके कि टू माय सन। Yes. When I- By that time, Yeah. I डॉक्यूमेंट करा था मैंने वो पोस्ट। मैं एक्चुअली डॉक्यूमेंट करना चाहती थी उसकी एक जर्नी, एंड साइमल्टेनियसली उसका एक पेज भी चल रहा है जहाँ पे मैं सारी वो मेमोरीज, क्योंकि फ़ोन में ना एक हद तक ही आप चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं उसकी मेमोरीज भी डाल पा रही हूँ, जी। एंड इट्स अमेजिंग। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी, चलिए अभी तो आप माँ भी हैं साथ में, लेकिन आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कंटेंट क्रिएशन वगैरह का आइडिया या कोई प्रेरणा जो आपको मिली हो उस टाइम? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है? तो जब किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत लगी, मेरे पास में वो नहीं थी, तो वो यहाँ ट्रिगर करता है, क्यों नहीं है। एंड मैं बहुत ही वेल टू डू फैमिली से नहीं थी। बिल्कुल। पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन उसके बाद में एक मिडिल क्लास रह के तो सपने तो बड़े थे। वो आज जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, डेफिनेटली सक्सेस का मीनिंग मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें कितना पैसा है, इट्स अबाउट वेयर यू आर टुडे। और मैं जब इतना कंटेंटमेंट फील कर पाती हूँ खुद के बारे में, तो आई वुड लाइक टू से कि जब एजुकेशन पूरी हुई, आई वॉज डूइंग अ फुल टाइम जॉब, और वहीं पे मैंने कुछ एक लोगों के वीडियोस देखे थे। इट वाज बिफोर द कोविड एंड इट वाज बिफोर द जियो केम इन आवर लाइफ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारा, राइट। सो वहाँ पे वीडियोस देखना चालू करा, और उसके बाद में साइड बाय साइड मैंने खुद के वीडियोस बनाए, जहाँ पे मैं ऑफिस में काम भी कर रही हूँ, मैं साइड बाय साइड ये भी कर रही हूँ, और सर से छुप छुप के करती थी कि उनको पता ना चल जाए। बट ही वॉज बीइंग दैट पर्सनैलिटी, ही हैज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हर तरीके से उन्होंने हेल्प करी। उनको पता था कि मैं ये काम कर रही थी। इनफैक्ट 1.5 साल तक मैंने वो चीज़ मेंटेन करी है ऑफिस में। वॉशरूम में जाके अपने वॉइस ओवर्स करती थी। सो मेरे को गुड लुकिंग, जैसे अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना, मुझे एनर्जी देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी जब मैं कोई जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह का प्लान करती हूँ, आइडिएशन प्लान करती हूँ, मुझे लगता नहीं मैंने काम करा है। मैं जब तक कैमरा नहीं देखती, मुझे वो किक ही नहीं मिलती है जो हम बोलते हैं। तो करेक्ट, मेरी सासू मॉम भी बोलती हैं, जो मुझे आजकल देख पा रही हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ। वो बोलते हैं आपको तो काम करके अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ, तो फिर आप अपसेट क्यों हो? मैंने कहा हाँ, मैंने आज काम नहीं करा। सो इट इज़ दैट ऑब्वियस कि मुझे वो बहुत खुशी देता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, जो काम करके खुशी मिलती है, उस काम से ज्यादा सक्सेसफुल हम कभी हो ही नहीं सकते, और कितना भी पैसा कमा ले। वही, और आप कोई सा भी अपना, आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ मनी मोटिवेशन देख के आजकल ये प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, वो ज्यादा लंबा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कोई और एस्पेक्ट देख के ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे तो वो खुशी देता है। वही बात है कि है ना, पैसे के पीछे भाग सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। आप जिसके पीछे जितना भागोगे ना, आपको नहीं मिलेगी। मैं ये बोलूंगी, आपकी जर्नी और ज्यादा लंबी होगी। आप जो इंजॉय करते हो, आप वो करो, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो, जैसे भी हो। तो वही आपका जो ये चैनल है जी, सुपर स्टाइल्स टिप, तो इसके नाम के पीछे का कारण, लाइक आपने यही नाम क्यों चूज किया? ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी मैं तब तक, एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा अलाइन लगा मेरे चैनल को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट वाज जस्ट सुपर। एंड क्योंकि मैं स्टाइलिंग टिप्स देती हूँ, सो व्हाट बेटर देन दैट। सो एंड जब हम जानते हैं कि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर कीवर्ड्स, ठीक है, तो अगर मैं मेरा नाम डाल दूंगी, शायद मुझे बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को सर्च करने में। अगर मैं मेरे वीडियोज़ के नीचे स्टाइल टिप्स, सुपर स्टाइल टिप्स करके डालूंगी, तो शायद एक अप्रोच ज़्यादा मिल जाएगी, विजन थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगा उस चीज़ के लिए। ओके, नाइस आइडिया। क्योंकि लोगों को आजकल इतना ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम में अकाउंट्स बनाते हैं, सिमिलर नेम्स हो जाते हैं, तो उसके पीछे फिर कुछ ऐसा जो बहुत इजी टू सर्च हो, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक टिप्स भी होगा हमारे श्रोताओं के लिए जो वुड भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे, कि बहुत ही सिंप्लीफाइड कुछ ऐसा रखना चाहिए जो जल्दी से कुछ लोग अपने नाम के आगे डबल एस लगा देते हैं जी, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो वही ये चीजों को जितना सरल रखेंगे, उतना अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपने कभी सोचा था कि इतने लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करेंगे, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगी, लेकिन कभी इसके पीछे, कभी आफ्टर बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कभी दबाव पड़ा हो या कोई ऐसा अनुभव?
देखो डे 1 पे जब ये चीज़ शुरू हुई तो पता नहीं था कि कितना लंबा ये जर्नी होने वाला है. आई वॉज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फन. आई यूज टू लव मेकअप, आई लव लुकिंग गुड. मैं जब छोटी थी तब भी मुझे पार्लर बोलते थे उस टाइम पे, ब्यूटी पार्लर, उस टाइप के चीज़ें, मेकअप, ये सब बहुत एक्साइट करता था मुझे. कहीं ना कहीं लगता तो था कि शायद इसमें कुछ हो जाए, बट आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट स्टार्टेड इट एंड आई फाउंड माई दैट एक एम बोलते हैं जिसको, और मैं कंसिस्टेंटली करती गई. मेरे पास कोई एक ज़रूरत नहीं थी कि मुझे इस चीज़ के लिए करना है. आई यूज टू एंजॉय क्रिएटिंग कॉन्टेंट और वो लोगों को भी अच्छा लगने लगा. और देखते देखते फिर इट टुक मी लिटरली 6 months टू गेन 1000 सब्सक्राइबर. ओके. एंड देन एक जो मेरा एक ऑफिस मेकअप वाला वीडियो था, बिकॉज बहुत सारे लोग ना अंग्रेजी में बहुत ज्ञान दे रहे थे उस टाइम पे, एंड आई वाज द फर्स्ट वन जो थोड़ा सा फन के साथ में चीज़ें करती थी और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में अपने हिंदी, जो भी मेरी लैंग्वेज है जिससे भी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, हाँ, तो मुझे उसमें मजा आता था. तो इंग्लिश वगैरह को छोड़ के भीड़ चाल में ना जाके मैंने ये शुरू करा, एंड सिंस देन इट्स बीन एन ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड से. इसीलिए शायद आप यहाँ पे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने खुद के मातृभाषा से बहुत जुड़े हुए होते हैं. उससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता. और लोग उसी चीज से कनेक्ट भी करते हैं जो सिंपल होता है. और आप लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर पाते हो उस चीज को. आप कब तक, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं आता है, बट इज दिस हाउ आई स्पीक ऑन अ डेली बेसिस? नो, आई डोंट. Is this like I want to attract that audience? Yes. No. You should not pretend in front of camera. Absolutely. कब तक कॉपी कर पाओगे, कब तक फेक कर पाओगे चीजें? एक दिन तो सामने आनी है. तो बस वही है, पहले से ही नेचुरल रहे, वही तो बिना फिल्टर के. मतलब फिल्टर्स तो अभी आने लगे हैं. आई रिमेम्बर डूइंग इट जस्ट लाइक, मैं वीडियोस में बहुत हद तक कोशिश करती थी कट्स भी ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली वो एडिटिंग भी मुझे करनी होती थी. खुद का काम क्यों बड़ा है. पहले से परिवार का सपोर्ट था? देखो भैया थोड़ा कॉन्जर्वेटिव उस टाइप के माइंडसेट के थे. छोटे कपड़े नहीं पहनना, ये नहीं करना. मम्मी पापा का इतना ज़्यादा से था नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज आई वाज डूइंग जॉब. तो ऐसा भी नहीं है, मतलब लेट आना ऑफ कोर्स दैट वाज अ बिग रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि अगेन आई सेड फैमिली बहुत ज़्यादा उस माइंडसेट की है कि नहीं ये वो, बट विद टाइम सब चेंज हो जाता है. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा भी होगा ना कि आप गलत कुछ कर ही नहीं रहे. बिल्कुल. एंड आफ्टर दैट तो दे हैव बीन सपोर्टिव, बरकरार रखा है, इसीलिए आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं. वही तो, जब भी मैं इस तरीके का ही सेटअप पूरा फैला के लाइटें वाइटें छोड़ जाती थी, आई रिमेम्बर पापा को देखा है मैंने सोफे पे सोते हुए, बिकॉज मैं उनका रूम यूज करती थी. और तो है बहुत चीजें हैं, तो बहुत अनसेड वे में उन्होंने सपोर्ट करा है, व्हिच हैज बीन ब्यूटीफुल सो फार. तो स्टार्टिंग से जब आपने वीडियो बनाना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? लाइक स्टार्टिंग में कोई ऐसा चैलेंजेस फेस किया आपने जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? सबसे पहले तो देखो, जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे व्हेन यू चूज टू शो योरसेल्फ, आप कुछ चीज़ बता रहे हो, कुछ चीज़ नहीं बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, आपको सारी चीज़ें बतानी होती हैं. अगर आप शादी भी कर रहे हो तो भी आपको बताना है, नो मैटर लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, है ना. तो वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस, जब आप सोशल मीडिया पे एक पब्लिक फिगर हो जाते हो तो आपको मोटी चमड़ी कहते हैं ना, बना देनी होती है, क्योंकि नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी, थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आपको बहुत कुछ सिखाती है. एंड देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है उन चीज़ों से. सो दैट्स व्हेन आई वुड से बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बट बिकॉज आपका फोकस ना उस ऑडियंस पे होना चाहिए जो आपको प्यार करती है. तो आई थिंक उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. और चैलेंजेस की बात करूँ तो चैनल तक मेरा एक यूट्यूब के एरर की वजह से चला गया था 1 हफ्ते तक, एंड आई वाज इन ट्रॉमा लाइक. सो वो भी एक चीज़ मैंने फेस करी है. तो उससे बड़ा चैलेंज तो मैं नहीं मानती आज तक मैंने कभी फेस करा है. एंड टच वुड, बहुत बड़ा एब्सोल्युटली. 1 वीक के लिए इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर चैनल चला जाए तो फिर बैक टू जीरो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज है. उस सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखना भी एक टास्क है लिटरली. हम कोशिश करते हैं बहुत स्ट्रांग दिखने की बाहर से, लेकिन हम भी कमजोर दिल हैं थोड़े से, है ना. और जब वो एक मेरा बेबी ही था जिसको मैं ग्रो कर रही थी अपनी पूरी मेहनत से, 3-3 बजे तक रात को जाग के, 4-4 बजे तक वीडियोस एडिट करके, ऑफिस में भी डबल काम करके. वो कहते हैं ना,
तो उस टाइम पे वो चला जाना, मैं जिस रूम में वीडियोस बनाती थी, मैंने उस रूम में जाना छोड़ दिया था. आई यूज्ड टू क्राई, बट भगवान है, वही कहीं ना कहीं साथ है, उसने ताकत दी आपको वही कि वही आप वही. ओवरकम उन्होंने प्रिपेयर कर दिया कि ये भी मैंने तेरी झोली में डाल दिया, अब तू बता इसके बाद करके. कभी डर ही नहीं लगेगा जीरो से Absolutely. स्टार्ट फिर कोई करने चैलेंज में. लगा ही नहीं. जी. वही. तो ब्रह्म कुमारी में आप आए हैं, बिल्कुल. यहाँ आने के बाद कोई ऐसा टीचिंग्स वगैरह क्लासेस हुए होंगे आपके, जी. तो सबसे ज्यादा अच्छा कुछ स्पेशल कौन सा लगा है आपको, कुछ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल. वहाँ पे जो भी स्पीकर्स हैं, जी. मतलब एक तो इतने ठहराव के साथ में बोल रहे हैं, मुझे लगता है मेरे में क्यों नहीं है वो. मैं अभी भी ऐसे नाच नाच के बोलने वाली एनर्जी लेके आ सकती हूँ, बट मुझे लगता है वो ठहराव एक चाहिए मुझे, एक स्टेबिलिटी चाहिए. मैं यहाँ पे आई तो थी बहुत सारी चीज़ों के झंझट में, कैंपेन्स, ब्रांड्स, आना जाना, 4 दिन वहाँ रहना, एंड बिकॉज एक हैबिट होती है ना आपके डेली रूटीन में, तो उसमें से ये टाइम निकाल के मुझे लग रहा था यार कैसे कर पाऊंगी. बट आई थिंक आई गॉट मच मोर क्लैरिटी नाउ, बिकॉज वो लाइफ नहीं है. दिस इज वॉट यू आर हियर फॉर, लाइक दिस इज योर लाइफ एंड यू वॉन्ट टू ग्रो योर सेल्फ, नॉट सोशली, नॉट फिजिकली, बट आप मेंटली खुद को कितना डिस्टर्ब कर रहे हो उस वाली लाइफ में. एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे वो पीस मिला, यहाँ पे वो मुझे क्लैरिटी मिली कि इट्स योर बॉडी, वो कहते हैं ना सोल. तो आई थिंक मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाई हूँ, क्योंकि उस दुनिया में रहते हैं तो हम कियोस में रहते हैं, कहीं ना भूल कहीं जाते हैं हम, फुल ऑफ साउंड्स, हमें खुद के लिए समय नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिल पाता, नहीं निकाल पाते. और यहाँ पे इतना फ्री टाइम, इतने ब्यूटीफुल से सेशंस, इतने प्यारे प्यारे स्पीकर्स, इतनी नॉलेज, मतलब ज्ञान का सागर. अब वो पता नहीं मैं कितना लंबा उसको लेके जाना, मैं तो चाहूंगी मेरी लाइफ टाइम रहे, बट कोशिश करूंगी हमेशा मैं यहाँ पे वापस आती रहूं. वही. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. सेम. तो आपका जो चैनल है मोस्टली उसके कंटेंट्स होते हैं फैशन रिलेटेड, तो आपका क्या मानना है कि सिर्फ मेकअप करना ही खुद को जानना है, या फिर सेल्फ रिलायंस भी बहुत ज़रूरी है, आत्म स्वीकृति? ओके. तो अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे कभी, तो उसमें मेकअप करने की भी एक टेक्निक होगी, लेकिन एक जो इनर सेल्फ पे वर्क करना होता है, थोड़े थोड़े इंटेंशंस मैं वहाँ पे भी डालती रहती हूँ. इट्स जस्ट नॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, ऑनेस्टली आई सी एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. इट्स अबाउट कॉन्शियस कनेक्शन मेरी ऑडियंस के साथ में. ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ इन चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए कर रही हूँ? नो. वेयर आई एम टुडे, आई नो मैंने उसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत करी है, बट अब क्या, अब मेरी ऑडियंस को टीच करना है अलग तरीके से, उनको बूस्ट करना है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है. छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जो मेरे वीडियोस देखती हैं अभी भी, एंड आई एम श्योर मेरी जो एक बेसिक जो ऑडियंस है वो भी ग्रो करी है मेरे साथ में, तो उनके साथ में भी अपना, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप मदरहुड के साथ साथ ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे हो. हम मम्मी लोगों को ना गिल्ट हो जाता है, एक नैनी रख देते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों से सुनना पड़ता है, अरे तुम्हारे बच्चे तो ये पालेंगी. ऐसा नहीं है. क्या हम खुद को भूल जाएं? हमने इतने टाइम खुद पे मेहनत करी है, क्या हम उस बच्चे के लिए अपनी वो सारी लाइफ दे दें, और फिर जब हम बूढ़े हों तब हम बोलेंगे तुम्हारे लिए हमने सारी लाइफ अपनी लगा दी. बच्चे ने नहीं बोला था आपको लगाने के लिए, ये आपका चॉइस था. तो मैं सोचती हूँ एक हैप्पी मुझे रहने, मतलब एक हैप्पी माँ ही एक हैप्पी बच्चे को नर्चर कर सकती है, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी. मैं पूरी नींद लेती हूँ बिना सारी चीज़ों के, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीपिंग मी मोटिवेशन, लाइक मोटिवेटेड. एंड वही चीज़ मैं आगे ऑडियंस को भी बूस्ट करना, लाइक कन्वे करना पसंद करती हूँ. तो वही चीज़ है. क्योंकि आपने इंस्टा में भी लिखा था ना कि ये गलत नहीं है कि नैनी रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाद में जाके उसी बच्चे को सुनाते हैं वही कि हमारे लिए पूरी लाइफ दे दी, बच्चे ने बोला कुछ बचा ही नहीं, आप खुश रहो ना यार. ऐसे करके तो जरूरी नहीं है कि वही, क्योंकि जो प्यार है माँ का वो कभी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता और कोई देख के नहीं. वो आज भी 24 घंटे नैनी के पास रहता है, लेकिन मेरे पास ही आता है. उसको भी पता है कौन कौन है. माँ तो माँ है ना. तो 24 घंटे फ्रस्ट्रेशन में उसको पालना, आप उसको दिन के 2-3 घंटे दो, लेकिन वो आप प्यार से रहो. वही तो बोलते हैं प्यार दो. खुद में ही प्यार नहीं होगा, आप सामने कैसे दे पाओगे? आप
कैसे मैनेज करती है अपने क्रिएटिव, इतना कंटेंट्स बनाना पड़ता है, जी। इन्फ्लुएंसर लाइफ को और मदरहुड को? देखिए, हर दिन बच्चे को नहीं दे सकती और सिमिलरली हर दिन कंटेंट को भी नहीं दे सकती। बिल्कुल। तो एवरी सिंगल डे आई हैव टू प्लान माय थिंग्स। जब बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है मेरी, उसकी तरफ जाती हूँ मैं। जी। और जब ब्रांड कमिटमेंट्स होते हैं मेरे, मुझे पता है मैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहती, बिकॉज उसको सस्टेन करना बहुत लंबे टाइम तक बहुत जरूरी है, क्योंकि दे आर द रीजन फॉर माई ब्रेड एंड बटर। सो हर चीजों को टाइम टू टाइम करने में आई थिंक हर एक मॉम के पास ना एक हैक होता है जी। और वो कर ही लेती है। मॉम्स हैक जिसको करना होता है ना वो कर ही लेगी। लेती है। और जिनको बस बोलना होगा कि नहीं हो पाता, आई डोंट नो इफ दे आर जेन्युइनली नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज एक मॉम तो कर ही लेगी। बिल्कुल। वही है, तो बस वैसे ही प्लान करती हूँ। ओके। तो मतलब माँ भी और कंटेंट क्रिएशन सुपर मॉम। सुपर मॉम। तो दोनों को बैलेंस करती है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अभी दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा मोटिवेशन लाइफ में इन सब के पीछे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने चीज़ों को मैनेज करके अपने कंटेंट को, सोशल मीडिया के लाइफ को, अपने मदरहुड को, बच्चे को पालना, तो कोई मोटिवेशन जो अपने लाइफ में आप फॉलो करती हैं? पिछले कुछ टाइम से एक स्टेबिलिटी को क्रेव करने लगी हूँ। ओके। एक रूटीन को क्रेव करने लगी हूँ। मैं बहुत घूमी हूँ पिछले 4-5 सालों में, देश विदेश इधर उधर, बट अब बैक पैक करके ऐसी जगह पे आना अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट पैकिंग माई बैग्स एंड बाहर जाओ और उनकी आइटनरी फॉलो करो, वहाँ पे जाओ और फोटो क्लिक करो। आई थिंक दैट डजंट गिव मी लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। आई फाइंड माई पीस हियर एंड आई थिंक चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे करना, एक रूटीन सेट करना, खाना बनाना, आई लव कुकिंग, वीडियोस बनाना, यू नो जर्नलिंग करना, ओवरऑल मतलब जो भी चीज़ मुझे कुछ अच्छी लगती है उसको बस नोट डाउन कर लेना, ग्रेटफुल रहना, और अब तो मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो nice ये सारी चीज़ें आई थिंक उससे बड़ा मोटिव हो ही नहीं सकता। और अपनी बॉडी को शुद्ध रखना, कहते हैं ना, अगर आप बाकी सारी चीज़ें कर लोगे, अगर आपके साथ ये नहीं है ना तो क्यों कर रहे हो आप? ये बहुत जरूरी है। तो मेंटल स्टेबिलिटी, एक काम, वो चीज़ है मेरे लिए, लाइक उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एंड आई थिंक दैट हैज़ बिन द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन आई हैव बिन क्रेविंग फॉर। क्योंकि इनर प्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। विदाउट दैट स्टेबिलिटी हम सक्सेस नहीं पा सकते। मतलब आप कर भी लेंगे, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। वो प्योर रहना, सिंपल रहना। तो आपके लिए सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या है लाइफ में? चीज़ों को उन्हीं तरीके से बनावटी नहीं होनी चाहिए कुछ भी चीज़। सिंपल वही है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, जो आप खुद हो। आपको एक वो फिल्टर या फिर एक लेयर बना के नहीं चलना पड़े बहुत टाइम तक। जितना आप सिंपल रहोगे उतना इजी हो जाएगा लोगों के साथ में कनेक्ट करना। मैंने वही बोला, मैं चाहती थी मैं इंग्लिश में स्टार्ट कर देती, टूटी फूटी भी, क्योंकि बोल तो पाती थी ना, लेकिन नहीं करा और चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में रखा। तो आई थिंक सिंप्लिसिटी का मीनिंग वही है जो डेफिनेटली आपको कंफर्ट भी दे, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओ, एंड उसके पीछे बहुत ज़्यादा लेयर्स ना हो। ओके। तो आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं लाइक खुद के लाइफ में इनर पीस, स्टेबिलिटी और शांति के लिए? अभी जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जर्नलिंग, कुछ भी चीज़ें जहाँ भी याद आती हैं बस लिख देना। पिछले 4-5 दिन से तो मैंने डायरी भर दी है यहाँ पे। तो वो भी है, और मेडिटेट करना, खुद से कोशिश करती हूँ कनेक्ट करने की। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मैं भी इनिशियल फेज पे ही हूँ, और जब भी यहाँ आता है तो मेरे बच्चे की आवाज़ आ जाती है, तो फिर वो कनेक्शन लॉस्ट। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग दैट बिकॉज इट्स फॉर मी एंड माई सेल्फ एंड दिस बॉडी। वो कहते हैं ना, हम एक कौन सी सोल है, एक शक्तिशाली आत्मा है के साथ हम जुड़ेंगे तो वही है। ये हमें भी वही एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल, हम भी उतना ही खुद को महसूस करेंगे एनर्जेटिक, पीसफुल। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल बहुत ज़रूरी भी है खुद के अंदर पीस लाना, क्योंकि लोग बहुत जल्दी
रश में आ जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, Yeah. तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? इट इज़ ओके टू फील दैट वे, क्योंकि कहते हैं ना हर एक इमोशन आपका बाहर निकलना ही चाहिए, जी, आप उसको सप्रेस मत करो। आप में गुस्सा है, निकालो, लेकिन उसका एक तरीका फॉलो करो, एक पैटर्न फॉलो करो, जो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए समझना, कभी कभी बिल्कुल। मेरे लिए भी, बट इट्स ओके टू फील दैट वे, बट इट्स नो दैट इट्स योर लाइफ एंड नॉट अ रेस। तो थोड़ा थम जाओ, जी। है ना, पॉज करो, एक लंबी सांस लो और फिर सोचो। तो कोमल जी, माइंडफुल मोमेंट्स के जो दर्शक हैं उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज, स्पेशली द यूथ एंड द मदर? द नेम सेज इट ऑल, माइंडफुली चीज़ें करना, जी, इम्पल्सिव नहीं होना, ठीक है। कभी कभी हम रश में ऐसी चीज़ें कर लेते हैं और कभी कभी हम इतने इम्पल्स हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके कि ये आज तो खुशी दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। सो आप उन चीज़ों को देखो, थोड़ा सा टाइम लो और उसके बाद में डिसाइड करो कि क्या ये वर्थ इट है, बिल्कुल। क्या ये डिजर्व करती है आपका इतना एफर्ट, आपकी इतनी एनर्जी, आपका इतना डिस्टर्ब माइंड। वही। तो दिमाग को शांत रखो, जो मुझे भी सीखने की बहुत ज़रूरत है और मैं भी उसी पे काम कर रही हूँ, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट एंड ऑफ कोर्स हम हर जी, स्टेज पे लर्न ही करते बिल्कुल। रहते हैं, बिकॉज हम अगर खुद को फील कराएंगे कि नहीं मैं तो सब जानती हूँ, तो आप कुछ भी नहीं जानते हो। बिल्कुल, क्योंकि सीखने की कोई उम्र उम्र नहीं नहीं होती। होती। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, कहीं किसी वही, इंटरव्यू में ही उन्होंने वही, कहा था कि मैं तो वही। अभी भी सीख रहा हूँ, मैं एब्सोल्युटली, अभी भी एक्टिंग सीख रहा हूँ वही। लाइफ में। तो वही है कि सीख कभी खत्म ही नहीं होती, नॉलेज इज होनी भी नहीं eternal. चाहिए, अदरवाइज व्हाट इज देयर इन द लाइफ, एग्जैक्टली। क्या एक्साइटमेंट बना के रखेगा व्हेन यू नो एवरीथिंग। जी, सो राइट, सो वो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जी। कि यार मुझे ये नहीं आता। बिल्कुल। आज भी जब मैं इतने टाइम तक ये काम कर चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ और भी चीज़ सीखूं। जैसे हमने हमारे सिलेबस में था एक इंग्लिश, हमको काफ़ी टाइम नहीं, संस्कृत हमको 5th क्लास या आई थिंक 4th क्लास में एड ऑन हुई थी, तो उसको हम एकदम जो हिंदी का क ख ग घ होता है, इंग्लिश का ABCD होता है, उस लेवल पे वहाँ सीख रहे थे। तो बहुत उत्सुकता होती थी कि यार ऐसे बोलना है, एंड यूज्ड टू बी माय फेवरेट लैंग्वेज फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माय स्कूलिंग। ओके। सो आई थिंक वो एक एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। अगर आपने फील कर लिया मुझे तो सब पता है, ऐसे नहीं चलता लाइफ। बिल्कुल नहीं चलता, वही, क्योंकि जिंदगी सीखने का नाम है, तो Absolutely. हमें सीखते रहना तो आप है। इनर और पीस पे काम करो। आप बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में जो हमको चैलेंज करते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हो। उस पे भी मेरा अभी काम चालू है। वो भी तो सीख ही देती है, आफ्टर वही, ऑल वही, एक्सपीरियंस से वही। भी सीखते हैं। तो बस Absolutely. सीखते रहना है और सिखाते रहना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल Thank जी, you. आपका यहाँ आने। Thank you for having me. It has been a pleasure जी। coming on this. तो दोस्तों, कोमल जी ने बड़ी सहजता से समझाया कि सौंदर्य कोई दिखावा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। आपका सफ़र ये दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में भी हम अपने मूल्यों, संवेदनशीलता और आत्मिक दृष्टिकोण को जीवित रख सकते हैं। आप सभी दर्शकों का भी आभार कि माइंडफुल मोमेंट्स के इस सुंदर और प्रेरणादायक संवाद में हमारे साथ जुड़े। फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणा और एक नए अतिथि के साथ। नमस्कार।